घूंघट नहीं किया है। तब सुषमा कहती है, रश्मि बेटा, दुल्हन तो घूंघट में ही अच्छी लगती है। ऐसा कहकर सुषमा रश्मि के दुपट्टे को खींचकर 5 फीट लंबा घूंघट डाल लेती है। फिर शादी की सारी रस्में पूरी करती हैं और रश्मि कार में बैठकर विदा होकर अपने ससुराल निकल पड़ती है। थोड़ी देर में वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। फिर उसकी सास रश्मि की आरती उतार कर कहती है, रश्मि बहू, कलश को दाहिने पैर से गिराकर गृह प्रवेश करो। रश्मि गृह प्रवेश करती है और कहती है, माँ जी, मुझे ये घूंघट बहुत ही इरिटेट कर रहा है, क्या मैं इसे उठा लूं? अरे नहीं नहीं बहू, इसे रहने दो। रश्मि थोड़ी देर हॉल में बैठकर घूंघट में ही सबसे बातें करती है। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और अब सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करती है। फिर पलंग पर बैठते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, इस घूंघट ने तो मुझे बहुत परेशान कर रखा है। खैर कोई बात नहीं, एक ही दिन की बात है, कल से तो मैं भी मॉडर्न कपड़े पहनूंगी जैसे मेरी सास और जेठानियां पहनती हैं। थोड़ी देर बाद आकाश भी कमरे में आ जाता है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह रश्मि की चारों जेठानियां एक साड़ी और कुछ ज्वेलरी लेकर रश्मि के कमरे में आती है। नैना रश्मि को साड़ी और ज्वेलरी देते हुए कहती है, रश्मि, ये लो, तुम्हारे लिए माँ जी ने साड़ी और ज्वेलरी भेजी है। तुम साड़ी और ज्वेलरी पहनकर तैयार होकर बाहर आ जाना और हाँ, अपना घूंघट 5 फीट लंबा रखना। नैना की बात सुनकर रश्मि चौंक जाती है और कहती है, 5 फीट लंबा घूंघट? जेठानी जी, आप क्या कह रही हैं? भला घूंघट रखने की क्या जरूरत है? और फिर आप सब लोग तो इतनी मॉडर्न हैं, फिर मैं घूंघट क्यों करूं? तभी पीछे से सुषमा आती है और रश्मि की बात सुनकर रश्मि को समझाते हुए कहती है, रश्मि बहू, ये हमारे घर की परंपरा है कि नई बहू को 2 साल तक घूंघट करना पड़ता है, वो भी 5 फीट का घूंघट। ये सुनकर रश्मि हैरान रह जाती है और कहती है, लेकिन माँ जी, मुझसे तो 5 फीट का घूंघट नहीं हो पाएगा। हे भगवान, मैंने तो पहले ही आकाश से कहा था कि लव मैरिज वाली बहू ला रहा है, वो मेरी किसी भी बात को नहीं मानेगी, ना ही कोई संस्कार निभाएगी। तभी आकाश वहां आता है और कहता है, माँ, तुम थोड़ी देर शांति तो रखो, मैं रश्मि से बात करता हूँ। आकाश की बात सुनकर रश्मि आकाश को हैरानी से देखने लगती है। तब आकाश रश्मि को समझाते हुए कहता है, देखो रश्मि, मैंने ही माँ से कहा था कि रश्मि मेरे कहने पर कुछ दिनों तक जरूर घूंघट कर लेगी। आकाश, तुमने मुझे तो नहीं बताया कि मुझे 5 फीट का घूंघट करना पड़ेगा। रश्मि, कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर धीरे धीरे तुम घूंघट छोड़ देना। अब मान भी जाओ रश्मि, आकाश के लिए इतना तो तुम कर ही सकती हो। ठीक है माँ जी, मैं कुछ दिनों तक घूंघट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे साड़ी पहनना तो आता ही नहीं। कोई बात नहीं रश्मि, साड़ी पहनना तुम्हें मैं सिखा दूंगी। ठीक है माँ जी, अब हम लोग बाहर चलते हैं, रीता भाभी रश्मि को तैयार करके ले आएंगी। सभी लोग बाहर चले जाते हैं। रीता रश्मि को तैयार करती है और 5 फीट लंबा घूंघट डालकर बाहर ले आती है। बाहर बैठे सभी लोग रश्मि को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सुषमा कहती है, आओ आओ रश्मि बहू, बैठो, मोहल्ले की औरतें आती ही होंगी, आज मैं भी उन्हें दिखाऊंगी कि मेरी बहू कितनी संस्कारी है। थोड़ी देर बाद मोहल्ले की सभी औरतें वहां आ जाती हैं। सुषमा सबको बिठाती है। तब मोहल्ले की औरतें रश्मि को देखकर आपस में बातें करती हैं। तो कमला कहती है, सुषमा बहन, बहू तो तुम बड़ी संस्कारी ले आई, 5 फीट का घूंघट आजकल तो कोई नहीं करता, ये तुम्हारी बहू ने किया, इसी से उसके संस्कार पता चलते हैं। हाँ सुषमा बहन, तुमने जैसा कहा वैसा कर दिखाया। अब सभी औरतें घूंघट उठा उठाकर रश्मि का मुंह देखती हैं और उसे नेक देती हैं। उसके बाद नैना सभी औरतों के लिए नाश्ता ले जाती है। सभी नाश्ता करती हैं, बातें करती हैं और वहां से चली जाती हैं। अब सुषमा रश्मि से कहती है, रश्मि बहू, रसोई में जाकर कुछ मीठा बना लो। जी माँ जी। अब रश्मि 5 फीट का घूंघट लिए रसोई में पहुंचती है। तब सेजल उससे कहती है, रश्मि, मैंने सारा सामान काउंटर पर निकाल कर रख दिया है, अब तुम सूजी का हलवा बना लो। ऐसा कहकर सेजल रसोई से चली जाती है। तब रश्मि सूजी का हलवा बनाने के लिए सूजी लेती है। गैस जलाकर कढ़ाई में सूजी भूनने के लिए डालती है। लेकिन रश्मि को घूंघट के साथ काम करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। वो सूजी भूनते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, घूंघट लेकर काम करना तो बड़ा मुश्किल है। उसके बाद रश्मि जैसे तैसे सूजी का हलवा बनाती है और कटोरियों में निकाल लेती है। फिर वो अपने घूंघट को सही करते हुए हलवा लेकर हॉल में जाती है, जहां सभी लोग बैठे हुए थे। रश्मि सभी को हलवा सर्व करती है। तभी अपने ससुर को हलवा देते समय उसका घूंघट उसके हाथों में फंस जाता है और रश्मि गिर जाती है। आकाश आगे बढ़कर रश्मि को उठाता है और कहता है, रश्मि, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, गिरने से चोट नहीं लगती। उसके बाद रश्मि अपने कमरे में चली जाती है। तभी नीलेश कहता है, माँ, मुझे तो लगता है तुम्हें रश्मि को घूंघट नहीं करवाना चाहिए, घूंघट में बहुत समस्याएं होती हैं। लेकिन सुषमा उस पर गुस्सा करके उसे चुप कर देती हैं। थोड़ी देर बाद खाना लग जाता है और संजना अपने भाभी के कमरे में आकर कहती है, चलिए भाभी, खाना लग गया, माँ बुला रही हैं। अब रश्मि खाना खाने के लिए बाहर आती है तो उसका घूंघट थोड़ा ऊपर हो जाता है।
ये देखकर सुषमा उसको आंखें दिखाते हुए घूंघट लंबा करने के लिए कहती है। फिर रश्मि घूंघट लंबा कर लेती है और सभी के साथ बैठकर घूंघट में खाना खा लेती है। अब रश्मि ऐसे ही घूंघट करके रखती है। रात हो जाती है और रश्मि अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो आकाश से कहती है, आकाश, घूंघट करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे ये कब तक करना होगा? बस रश्मि, कुछ दिनों की बात है। ऐसा कहकर आकाश बात को टाल देता है। अगले दिन सुबह रश्मि तैयार होकर घूंघट करके रसोई में जाती है और अपनी जिठानी नैना के साथ खाना बनाने में मदद करने लगती है। वो सब्जी काटते हुए अपना घूंघट ऊपर कर लेती है। तब नैना कहती है, तुमने घूंघट ऊपर क्यों कर लिया? नीचे करो घूंघट। नैना की बात सुनकर रश्मि घूंघट नीचे कर लेती है, लेकिन तभी सब्जी काटते समय उसकी उंगली कट जाती है। ये देखकर नैना जल्दी से बैंडेज लाती है और रश्मि की उंगली में बांध देती है और कहती है, रश्मि, शुरू में घूंघट करने में ऐसी ही दिक्कत होती है, बाद में आदत पड़ जाती है। जी भाभी। फिर रश्मि अपने काम में लग जाती है। अब रश्मि हर दिन घूंघट करती और घूंघट करके ही अपना काम करती। घूंघट करने से रश्मि को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कभी उसका घूंघट उसके हाथों में फंस जाता और वो गिर जाती, तो कभी घूंघट की वजह से किचन में बर्तन टूट जाते, तो कभी घूंघट में रोटियां बनाते समय उसका हाथ जल जाता। धीरे धीरे रश्मि की शादी को 1 महीना बीत चुका था और घूंघट करते हुए रश्मि बहुत परेशान भी हो चुकी थी। एक दिन रश्मि अपने कमरे में बैठकर उदास होकर अपने मोबाइल में अपनी पुरानी फोटोज देख रही थी। तभी संजना वहां आती है और कहती है, भाभी, आज मेरे कॉलेज की छुट्टी है, मैं बोर हो रही थी तो सोचा आपसे बात कर लूं। वैसे क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं संजना, बस अपने कॉलेज की फोटोज देख रही थी। अरे वाह, मुझे भी दिखाओ। फिर रश्मि संजना को अपने कॉलेज के दिनों की फोटोज दिखाती है। संजना देखती है कि रश्मि ने कॉलेज में मॉडलिंग की है और उसकी फोटोज में वो बहुत ही सुंदर और स्मार्ट लग रही है। ये देखकर संजना कहती है, अरे वाह भाभी, आप तो परफेक्ट मॉडल हैं। आपको पता है कि मॉडलिंग मेरा भी सपना था, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो सेलेक्ट नहीं हुआ। पता है संजना, मैंने तो मिस कॉलेज कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया था और मैं उसकी विनर भी रही हूँ। रुको, मैं तुम्हें पिक दिखाती हूँ। ऐसा कहकर रश्मि संजना को अपनी मिस कॉलेज वाली पिक भी दिखाती है। ये देखकर संजना कहती है, भाभी, आप तो कितनी मॉडर्न थी, लेकिन अब आपको अचानक इतना घूंघट करना पड़ता है तो आपको बहुत बुरा लगता होगा ना? हाँ रश्मि, मुझे घूंघट करने में बहुत दिक्कत भी होती है, लेकिन क्या करूं, घर वालों की खुशी के लिए सब करना ही पड़ता है। मैं समझ सकती हूँ भाभी। पता है संजना, मैं मिस जयपुर बनना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी हो गई और मैं नहीं बन पाई। और अभी 4 दिनों पहले ही मेरी फ्रेंड पूनम का फोन आया था कि अभी मिसेस जयपुर कंपटीशन हो रहा है, पर अब उसे कौन बताए कि मेरे ससुराल वाले तो मुझसे 5 फीट लंबा घूंघट करवाते। इस घूंघट में वो मुझे क्या ही करने देंगे? संजना को अपनी भाभी की बात सुनकर उन पर बहुत दया आती है और फिर संजना कहती है, भाभी, आप तो मिस जयपुर कंपटीशन में अभी भी भाग ले सकती हो। नहीं संजना, अब ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज के लिए कोई भी मेरा साथ नहीं देगा, आकाश तक नहीं। कोई बात नहीं भाभी, मैं तो आपके साथ हूं ना। हम दोनों बहाने से जयपुर जाएंगे और वहां आप कंपटीशन में हिस्सा ले लेना। आप जीत जाओगी तो सभी को पता चल जाएगा आप कितनी टैलेंटेड हो और सभी लोग बहुत खुश भी हो जाएंगे। और हाँ, इससे तो माँ का अपने गाँव वाली औरतों के सामने गर्व से सर ऊंचा हो जाएगा। क्या तुम सच कह रही हो संजना? तो ठीक है, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगी। और पता है संजना, मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा है, मैं तो अपने कंपटीशन की ड्रेस भी खुद ही तैयार कर सकती हूँ। तो ठीक है भाभी, फिर मैं आज ही आपको सारा फैशन डिजाइनिंग का सामान और मटेरियल ला देती हूँ और आज से आप अपनी ड्रेस बनाना शुरू करो। शाम को संजना मार्केट से मशीन और सिलाई की बाकी चीजें खरीद कर ले आती है और रश्मि के कमरे में रखवा देती है। ये देखकर सुषमा कहती है, अरे संजना, ये क्या तू सिलाई मशीन और ये सिलाई का सामान मार्केट से क्यों लेकर आई है? माँ, आपको पता है भाभी ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है और उन्हें सिलाई करना पसंद है। अगले महीने जयपुर में मेरे कॉलेज का एक बहुत बड़ा फंक्शन है, तो मुझे उसी के लिए भाभी से ड्रेस बनवानी थी, इसीलिए मैं ये सब कुछ ले आई हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक किया तूने। कम से कम अपने खाली समय में बोर होने से अच्छा कि रश्मि अपने शौक पूरे कर लेगी। फिर क्या था, अब रश्मि सारा दिन अपनी ड्रेस बनाने की तैयारी में लगी रहती। फिर साथ में वो अपने रूम को बंद करके मॉडलिंग की प्रैक्टिस भी करती और इन सब में संजना उसकी मदद करती। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और रश्मि की ड्रेस बनकर तैयार हो गई और मॉडलिंग की तैयारी भी हो गई। एक दिन संजना अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने आपको बताया था ना कि जयपुर में मेरे कॉलेज का बहुत बड़ा फंक्शन है, तो मैं कल सुबह ही निकल रही हूँ। ठीक है बेटा, जा, और हाँ संभाल कर जाना। वैसे किसके साथ जा रही है तू? माँ, मैं सोच रही हूँ कि रश्मि भाभी को अपने साथ ले जाऊं। अरे नहीं बेटा, रश्मि अभी नई है, उसे कहीं ले जाना ठीक नहीं। अरे माँ, जाने दो ना रश्मि को, वो जब से आई है कहीं भी घूमने नहीं गई है, इसी बहाने वो थोड़ा घूम लेगी। हाँ सुषमा, गोपाल सही कहता है, जाने दो रश्मि को, थोड़ा घूम लेगी तो उसका मन भी बहल जाएगा।
ठीक है संजना, तुम अपनी भाभी को ले जाओ, लेकिन हाँ, जब तक तुम हमारे गांव की सीमा से बाहर नहीं निकल जाती तब तक उसका घूंघट खुलना नहीं चाहिए। हाँ माँ, नहीं उठाएंगी, तुम चिंता मत करो। संजना रश्मि को सारी बातें बता देती है। दूसरे दिन सुबह आकाश रश्मि और संजना को जयपुर की ट्रेन में बिठा देता है और संजना और रश्मि जयपुर के लिए निकल पड़ती हैं। ट्रेन में संजना रश्मि से कहती है, रश्मि भाभी, अब अपना घूंघट उठा लो। रश्मि अपना घूंघट उठाती है और कहती है, संजना, तुम्हें नहीं पता कि बहुत दिनों बाद अपना घूंघट हटाकर मुझे कितना हल्का महसूस हो रहा है। हाँ भाभी, जानती हूँ, और अब तो कुछ ही दिनों की बात है, फिर आपको इस घूंघट से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। इस तरह बातें करते हुए दोनों एक दूसरे को ताली देते हुए हंसते हैं। जल्दी वो लोग जयपुर पहुंच जाते हैं। वहां वो लोग एक होटल का रूम बुक करते हैं और कपड़े चेंज करके मॉडलिंग कंपटीशन के वेन्यू पर पहुंचते हैं। रश्मि ने अपना नाम पहले ही दे दिया था। अब रश्मि वेन्यू के रूम में पहुंचती है और अपनी ड्रेस निकालकर चेंज करके बाहर आती है। फिर कहती है, बताओ संजना, मैं कैसी लग रही हूँ? भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हो, और देखना आज का कंपटीशन आप ही जीतोगी। चलो अब आओ जल्दी से, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। संजना रश्मि की तैयार होने में मदद करती है। थोड़ी ही देर में रश्मि का नाम अनाउंस हो जाता है और रश्मि स्टेज पर कैटवॉक करते हुए सभी को नजर आती है। रश्मि बहुत सुंदर लग रही थी और सारे फोटोग्राफर उसकी फोटो ले रहे थे और संजना ये देखकर सोच रही थी, रश्मि भाभी इतनी सुंदर लग रही है, अगर माँ उन्हें इस तरह देख लेती तो माँ का सर गर्व से ऊंचा हो जाता। थोड़ी देर बाद विनर का नाम अनाउंस होता है और रश्मि विनर घोषित हो जाती है। संजना और रश्मि बहुत खुश होती हैं और एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। अगले दिन सुबह सुबह रमेश पेपर पढ़ रहा था, तब उसने पेपर में रश्मि की फोटो छपी देखी। ये देखकर रमेश सुषमा से कहता है, अरे सुषमा, ये क्या? ये तो हमारी बहू रश्मि है ना? इसकी फोटो तो अखबार में छपी है। हाँ, और ये मिसेस जयपुर कंपटीशन की विजेता है। उसके बाद रमेश पूरे परिवार को आवाज देकर बुलाता है और सभी को न्यूज़पेपर दिखाता है। सुषमा के साथ सभी लोग न्यूज़पेपर देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें भी वहां आ जाती हैं और कमला कहती है, और ये सुषमा तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, तेरी बहू तो इतनी बड़ी मॉडल निकली, उसने तो तेरा नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। कहाँ है वो? जरा उसे बुला, हम उसे बधाई देना चाहते हैं। एक एक करके कॉलोनी की सभी औरतें रश्मि की तारीफ करने लगती हैं। सुषमा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तभी रश्मि और संजना वहां आ जाती हैं। सभी औरतें रश्मि को घेर लेती हैं और उससे बात करने लगती हैं। ये देखकर सुषमा बहुत खुश हो जाती है और आगे बढ़कर रश्मि से कहती है, रश्मि बेटा, तूने आज ये साबित कर दिया कि गर्व सिर्फ घूंघट वाली बहू में नहीं मिलता, बल्कि स्मार्ट और मॉडर्न बहू से भी मिलता है। ये सुनकर रश्मि बहुत खुश हो जाती है और फिर वो बिना घूंघट